ये देखिए आप इस वक्त आप जो रिपोर्ट देख रहे थे मोहम्मद मोइन की, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, आपने अभी बात की उन लोगों से जिन्होंने 140 साल पुराना ये रेवेन्यू रिकॉर्ड हासिल किया है, और आपने उनसे बहुत तफसील से बात की, उनका दावा भी हमारे दर्शकों ने देखा है। वो कब अर्जी दाखिल करने जा रहे हैं पार्टी बनने की, और कैसे ये इस मामले पर असर डाल सकता है? देखिए, आपको बता दें कि जो राखी सिंह का केस चल रहा है बनारस की जिला जज की अदालत में, उसमें पक्षकार बनने के लिए अर्जी मुख्तार अहमद अंसारी की तरफ से दाखिल की जा चुकी है। उनका साफ कहना है कि अगर इस मामले में उनको पक्षकार बनाया जाता है तो वो मस्जिद कमेटी की तरफ से जो गड़बड़ियां की गई हैं कथित तौर पर, जो इनका आरोप है, उस मामले की जांच के लिए ये जिला जज से गुहार लगाएंगे। अगर उस पूरे मुकदमे में इन्हें पक्षकार नहीं बनाया जाता है, इनकी अर्जी खारिज की जाती है, तो वे एक अलग नया वाद यानी नया मुकदमा वो दाखिल करेंगे। इनका साफ आरोप है मस्जिद की इंतजामिया कमेटी पर। इनका कहना है कि मस्जिद की जमीन ज्यादा थी, मस्जिद कमेटी के लोगों ने गलत तरीके से या तो वो जमीन बेच दी है या उस पर किसी का कब्जा करा दिया है, किसी को दे दी है मनमाने तरीके से। अगर मस्जिद की वो जमीन उसे वापस मिल जाती है तो जो मौजूदा विवाद है खासकर शिवलिंग को लेकर, उसका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है। जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, वो जगह जांच के बाद हिंदू पक्ष को दी जा सकती है, और जो मस्जिद की बची हुई जगह है वहां पर वजू खाने को शिफ्ट किया जा सकता है, और इस पूरे जो एक बड़ा विवाद है उसका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है। इस तरीके का दावा इनकी तरफ से मुख्तार अहमद अंसारी की तरफ से किया गया है। तो कोर्ट में पक्षकार बनने के लिए इन्होंने अर्जी दाखिल कर दी है। वो अर्जी मंजूर हुई? साफ कहना है कि अगर अर्जी मंजूर नहीं की जाती है तो इस मांग को लेकर एक नया मुकदमा दाखिल। ठीक है, आप कह रहे हैं वो अर्जी, उस अर्जी पर अभी फैसला आना बाकी है। तो मोइन, समझा जाए कि जिला जज के सामने जो कई अर्जियां पड़ी हैं, उनमें से एक अर्जी इन साहब की भी है, मुख्तार अहमद अंसारी की भी है। एक तो बात ये आपसे जानना चाहेंगे, दूसरी बात ये कि इनके साथ और भी कई लोग दिखाई दे रहे थे, तो क्या वो भी पक्षकार बनने के लिए मुख्तार अहमद अंसारी के साथ अर्जी दाखिल किए हुए हैं, या वो सिर्फ नैतिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर उनके साथ वहां बैठे हुए थे? देखिए, वो सिर्फ उनके सहयोगी हैं, उनके साथी हैं, और जिस तरीके के एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स इन्होंने निकाले हैं, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वो अब तक पहले कभी सामने नहीं आए थे। रेवेन्यू रिकॉर्ड या खसरे की कॉपी, 140 साल पुराना रिकॉर्ड, वो अब तक कहीं किसी के पास भी सामने नहीं आया था। तो ये और मुख्तार अहमद अंसारी और इनके सहयोगियों ने, यानी पूरी टीम ने मिल करके काम किया है, और पक्षकार बनने के लिए अर्जी सिर्फ मुख्तार अहमद अंसारी की तरफ से दी गई है। अब ये जिला जज पर निर्भर करता है कि वो पक्षकार बनने की अर्जी को मंजूर करते हैं या उसे खारिज कर देते हैं। हालांकि वो मेंटली तौर पर इसके लिए भी प्रिपेयर हैं कि अगर उनकी अर्जी खारिज की जाती है तो वो नया एक मुकदमा भी दाखिल कर देंगे। किसी दूसरे मुकदमे में खुद को पार्टी बनाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चूंकि राखी सिंह का मुकदमा इन दिनों मेरिट पर चल रहा है, जिला जज की अदालत में सुनवाई चल रही है, इसलिए अगर उस मुकदमे से ये उनकी अर्जी लिंक्ड हो जाएगी तो शायद उस मामले पर सुनवाई जल्दी हो पाएगी। इसलिए चाहते हैं कि उस मुकदमे में इनको पक्षकार बना लिया जाए। लेकिन इनका साफ कहना है कि अगर उस मुकदमे में पक्षकार बनाने की अनुमति नहीं मिलती है तो ये एक नया मुकदमा दाखिल करेंगे, और इनकी जो नाराजगी है, इनका जो आरोप है, वो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी पर है, और ये उस बात का हिसाब मांगना चाहते हैं कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक जो बाकी बची 14 बिस्वा जमीन है, यानी कुल जमीन जो दर्ज थी उसकी लगभग आधी जमीन आखिरकार कहां गई, इस बात का पता लगाया जाना चाहिए। इनकी सबसे प्रमुख मांग यही है। ठीक है मोइन, इस खबर पर हमारी नजर रहेगी और हम आपसे और जानकारी हासिल करते रहेंगे, लेकिन इस बुलेटिन में हम आगे बढ़े।